हेलो दोस्तों, जस्टिन स्टडी कर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी कर। हाँ तो दोस्तों, आपको बता दूं आज मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट होने वाला है क्लास 10 से। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्लास 10 से साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों बता दूं आपको, इसमें वैसे ही प्रश्न लिया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे प्रश्न जो 2025 की परीक्षा में पूछे जाने वाले वैसे प्रश्न इसमें कवर किया गया है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर, देखेंगे प्रश्न को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ध्यान रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधी रेखा में। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होता है वो कांच में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। ध्यान रखेंगे आप लोग, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा, वो दर्पण होता है उत्तल। चलिए देखेंगे आगे। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, मोटर कार के हेडलाइट में जो प्रयोग होता है वो होता है अवतल दर्पण, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। ऑप्शन है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर, जिसे डी से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डायोप्टर। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, ध्यान रखिएगा, किरण आरेख। चलिए देखेंगे आगे। आगे क्या कह रहा है। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन है 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेमी। ध्यान रखिएगा, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होगा वो होगा 50 सेमी। और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखेंगे आगे। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन है +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। ऑप्शन डी देखेंगे +2 डायोप्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, +2 डायोप्टर। ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा किरण पुंज होगा, ध्यान देखिएगा। कौन कौन सा किरण पुंज होगा, ध्यान देंगे। अपसारी किरण पुंज होगा, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार हम कह सकते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। और प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है।
ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है सदैव धनात्मक होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। चलिए देखते आगे। अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो सदैव ऋणात्मक होगी। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक। चलिए आगे देखेंगे। उत्तल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्वितल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। वही बात किया जाए अवतल लेंस, तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे, चलिए देखते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखेंगे आगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। ध्यान रखिएगा, उत्तल से सदैव छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए देखते आगे। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। ध्यान रखेंगे आप लोग, अवतल दर्पण से सदैव जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलिए देखेंगे आगे क्या कह रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ध्यान रखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2। चलिए देखते आगे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। चलिए देखेंगे आगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी के कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। चलिए देखेंगे आगे। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। ध्यान रखिएगा, साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन है 10 सेमी, 20 सेमी, 5 सेमी, 40 सेमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेमी। ध्यान रखिएगा, 20 सेमी। चलिए आगे देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। ध्यान रखिएगा, निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है प्रयोग वो होता है उत्तल लेंस का। चलिए देखेंगे आगे क्या कह रहा है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस। चलिए देखेंगे आगे। मानव नेत्र के किस भाग पर, देखेंगे आगे, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। ध्यान रखिएगा, तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर निर्धारित है। चलिए देखेंगे आगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखेंगे आगे। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलिए देखेंगे आगे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णाधता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष कब होता है? जब कोई नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में ऐसा माना जाता है कि दूर दृष्टि दोष है। चलिए आगे देखेंगे। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग अर्थात वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है? ऑप्शन है नीला, लाल, बैंगनी, नीला और लाल दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। चलिए देखेंगे आगे। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं? क्या कहते हैं? दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दूरदर्शिता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समंजन क्षमता। चलिए देखेंगे आगे। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन है अवतल, बाइफोकल, अपसारी, अभिसारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफोकल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाइफोकल। चलिए देखेंगे आगे। एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं? ऑप्शन है 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर से अनंत। 25 सेंटीमीटर से अनंत। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आगे। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। चलिए देखते आगे। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णदता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। ये ध्यान रखिएगा, कोई नेत्र यदि दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए आगे देखेंगे।
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। चलिए देखेंगे आगे। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धनता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। ध्यान रखेंगे, यदि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाता है तो नेत्र में जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है वो दृष्टि दोष होता है जरा दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा, जरा दृष्टि दोष। चलिए देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं आगे। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है नीला, उजला, लाल, काला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो प्रतीत होगा वो काले रंग की प्रतीत होगा। चलिए देखेंगे आगे। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। ध्यान रखिएगा, श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों से बना है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। चलिए देखेंगे आगे। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? ऑप्शन है बैंगनी, लाल, नीला, पीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। चलिए आगे देखेंगे। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। चलिए देखते हैं आगे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। चलिए देखेंगे आगे। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। ध्यान रखिएगा, टिंडल प्रभाव। चलिए आगे देखेंगे। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेमी पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। ध्यान रखेंगे, सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, ध्यान रखिएगा, सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। चलिए देखते हैं आगे। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जिस लेंस का व्यवहार किया जाता है वो लेंस होता है अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ऑप्शन है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता, अवतल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। चलिए देखेंगे आगे। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, जरा दूरदर्शिता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतियाबिंद। ध्यान रखिएगा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के कारण धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे आगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चलिए देखेंगे आगे। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, बैंगनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। ध्यान रखिएगा, लाल।
चलिए देखेंगे आगे। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। ध्यान रखेंगे आप लोग, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखेंगे आगे। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे आगे, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? ऑप्शन है बैगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। ध्यान रखिएगा, बैगनी का प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए देखेंगे आगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं आगे, आंख का व्यवहार होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, आंख का जो व्यवहार होता है वह उत्तल लेंस की तरह होता है। ध्यान रखिएगा, आंख जो व्यवहार करता है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अतः हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल लेंस की तरह। चलिए आगे देखेंगे, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन है 6, 4, 5, 3। ध्यान रखिएगा, एक साधारण प्रिज्म जो है वह 5 सतहों से घिरा होता है। 5 सतहों से घिरा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। देखते हैं आगे, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, जरा दूरदर्शिता से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष से। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष से। चलिए देखेंगे आगे, किसी माध्यम से छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? ऑप्शन है कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड। ध्यान रखिएगा, कोलाइड। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। चलिए देखेंगे आगे, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.3 सेंटीमीटर, अर्थात 2.3 cm। चलिए देखेंगे आगे, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन है परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सुग्राही। ध्यान रखिएगा, प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही का जो काम है विद्युत सिग्नल उत्पन्न करना है। चलिए देखेंगे आगे, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन है परितारिका, अभिनेत्र, नेत्रपटल, रेटिना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। चलिए देखेंगे आगे, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन है दीर्घ तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्ती द्वारक की भांति। ध्यान रखिएगा। देखेंगे आगे, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं? ऑप्शन है पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परितारिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग परितारिका के नाम से जानते हैं। चलिए देखेंगे आगे, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है?
ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखेंगे आगे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। ध्यान रखिएगा, अवतल। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। चलिए देखेंगे आगे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए देखेंगे आगे, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ऑप्शन है निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तुओं को। ध्यान रखिएगा, निकट की वस्तुओं को। चलिए देखेंगे आगे, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। आपको बता दूं, ये सारे के सारे प्रश्न जो आपको करवाया गया है, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, और यह 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और जितना ज़्यादा हो सके इसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 2025 परीक्षा में पूछे जाएंगे।